हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शेखावत है। मेरा नाम आशीष है। मैं यश सोनी। मेरा नाम जुगल गांधी है। मेरा नाम निमेश है। मेरा नाम अंशुल है। हमारा ये जो बैंड है, इस बैंड की खासियत है कि ये सत्संग तो करती है प्लस मेडिटेशन भी करवा देती है। तो हमारा भी उद्देश्य ये है कि फोकस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग। हमने ये पाया कि हमारे पास इतने लोग आके सत्संग के बाद में बोलते हैं, भैया आपने जो अभी गाया वो हमने पहले कभी नहीं सुना। वो बोलते हैं ये हृदय से हृदय का संवाद हो गया। माने ऐसा लग रहा था जैसे आप हृदय से बात कर रहे हैं, आप अपने हृदय से कुछ गा रहे हैं और मेरे हृदय तक वो पहुंच रहा है। मैं लोगों के दिमाग में जो कचरा फंस जाता है ना, जो पुराने इंप्रेशंस, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की चिंता, वो सब उड़ाने का काम करता हूँ। आई गॉट टू नो कि देयर इज दिस बैंड, देयर आर सत्संग्स। अच्छा, सत्संग का लोगों को लगता है कि यार ये तो हारमोनी बजाते होंगे, ढोलक बजाते होंगे, बट दीज आर मॉडर्न वे ऑफ सत्संग। सत्संग इटसेल्फ मीन्स एक तो होता है कि सैट एंड सिंग, बैठ के गाना। एक होता है सत्य का संग, यू नो, कंपनी ऑफ गुड पीपल, जहाँ कि हम सब एक साथ मिलकर गा रहे हैं एंड द वाइब्रेशंस हमारी एनर्जी को ऊपर उठा देते हैं। क्रिकेटर्स लाइक दीपक चाहर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, एक्टर्स लाइक सारा अली खान, राशि खन्ना एंड सम ऑफ द वेल नोन यूपीएससी टीचर्स, मिस्टर विकास दिव्यकीर्ति जी, ऑल दीज फोक्स हैव डन दिस दर्शन क्रिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब आप बाहर किसी शहर से आते हैं, एक नए शहर में, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आर्ट ऑफ लिविंग ने एक पूरी परिवार दे दिया मुझे। अकेले को यहाँ पर इतना आज मेरा बड़ा परिवार है आर्ट ऑफ लिविंग का, जिसके थ्रू मुझे बहुत ही हेल्प हो जाती है। यहाँ से मेरे कनेक्शन भी बन गए, प्लस मेरे को रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। रोजाना मैं कुछ न कुछ नया यहाँ से सीखता रहता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ शेखावत है। डॉक्टर इसलिए क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मैं डेंटिस्ट हूँ बेसिकली। मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी, एमडीएस कर रखा है मैंने। सर्जरी भी करता हूँ मैं। मेरा बेसिकली पेशा है मुस्कुराहट ठीक करने का। इम्प्लांट्स डालता हूँ मैं और मुंह में एक भी दांत नहीं, उनको दांत दे सकता हूँ। और इसलिए शायद शो में भी मैं अपनी बत्तीसी बार बार दिखाता रहता हूँ, जिससे मुझे एक दो क्लाइंट अपने शोज़ में से भी मिल जाए। और ऐसा होता भी है, सच में ऐसा हो जाता है। कई बार मैं मजाक में बोल देता हूँ कि मैं डेंटल सर्जन हूँ और यहाँ तो मैं खाली म्यूज़िक से मेरा कोई सरोकार नहीं, पर उस शो में से भी मेरे को एक दो पेशेंट्स मिल ही जाते हैं और ऐसा ही काम चल रहा है। बेसिकली टू बिगिन विथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो बैंड है, हमने जो बैंड बनाया है या एक सत्संग टीम है, ये म्यूज़िक से परे है। माने ऐसा मान लीजिए, म्यूज़िक इज़ जस्ट द मीडियम, आवर एम इज़ नॉट म्यूज़िक। हम संगीत से लोगों को बेसिकली टच कर पा रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो। वी आर नॉट देयर टू एंटरटेन। उसके लिए तो बहुत सारे, मैंने आसपास मेरे इतने सारे लोगों को मैंने देखा, सुना, टैलेंटेड लोग, मुझे लगता है वाह दे आर ग्रेट एंटरटेनर्स। पर मैंने ये अनुभव किया और मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का, जो कि हमारे इस पूरे बैंड के एक जो कॉमन पॉइंट है वो हैं गुरु हैं। तो गुरु के आसपास ये सारा पूरा बैंड रिवॉल्व करता है, क्योंकि गुरु जीवन में आए तो जीवन में परिवर्तन आया। हम स्ट्रेस फ्री हुए, ज़्यादा मुस्कुराने लगे, ज़्यादा प्रफुल्लित रहने लगे। और फिर लगा कि यार म्यूज़िक, क्योंकि ये है एक गॉड गिफ्ट है, तो क्यों ना म्यूज़िक को भी यूज़ करके हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला पाएँ। और डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग जो गुरुदेव का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें म्यूज़िक, सत्संग एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। तो जैसे गुरुदेव बोलते हैं गान, ज्ञान, ध्यान। तो ध्यान हम लोग सारे, हमारा पूरा जो बैंड है वो इतना स्पेशल इसलिए क्योंकि ऑल आर मेडिटेटर्स, सब ध्यान करते हैं। इनफैक्ट मैं इंश्योर करता हूँ कि जब आप स्टेज पे बैठे हैं सारे म्यूजिशियन, मैं उनसे पूछता हूँ, अरे आज तूने ध्यान किया क्या, नहीं किया? तो उनको कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लाइटली बोलता हूँ, अरे भाई मेडिटेट ज़रूर करा कर तू। क्योंकि ये जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि जो व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है या अपने मन के साथ में कुछ ना कुछ एक
एक्सरसाइज करता है वो फिर कुछ भी करे, वो चाहे म्यूजिक करे, चाहे वो पेशेंट्स को डील करे, चाहे वो स्पोर्ट्स खेले, चाहे वो ड्राइव करे, चाहे रिलेशनशिप्स, वो हर जगह वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, व्हेन यू आर क्लीन फ्रॉम इनसाइड, सी फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन बाथ, आज हम इंटरव्यू के लिए आए, हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ अपना बेस्ट पॉसिबल गेटअप में आए, जस्ट टू मेक अवर आउटसाइड presentable, but what about my inside? So we ensured that our inside is also junk free. And then when we sing in our band, हमने ये पाया कि हमारे पास इतने लोग आके सत्संग के बाद में बोलते हैं, भैया आपने जो अभी गाया वो हमने पहले कभी नहीं सुना। वो बोलते हैं ये हृदय से हृदय का संवाद हो गया, माने ऐसा लग रहा था जैसे आप हृदय से बात कर रहे हैं, आप अपने हृदय से कुछ गा रहे हैं और मेरे हृदय तक वो पहुंच रहा है। ये जो कमाल की बात है, म्यूजिक का कोई पीछे बैकग्राउंड ना होते हुए भी ये अचीव कर पाना, हमें लगता है, खासकर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कृपा है। वो कृपा किसी की भी मान लीजिए, महादेव की, गुरुदेव की, वो नाम है खाली, वो कृपा जरूर उस प्रकृति की है कि हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, कि ये भगवान ने एक ऐसा हमें हुनर दिया। जैसे गुरुदेव बहुत अमेजिंगली ये बात कहते हैं कि जो भी टैलेंट्स आपको मिले वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों को शेयर करने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये टैलेंट मेरा खुद की देन नहीं है, मेरे कर्मों से, मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे, पितरों का आशीर्वाद होगा कि ये मुझे मिला। और इस टैलेंट से मैं वापस इसको रिटरेट करना चाहता हूँ, वापस इसको मैं बोलना चाहता हूँ कि इस टैलेंट से जब मैं देखता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जब वो सत्संग के बाद आके बोलता है, भैया मेरा स्ट्रेस दूर हो गया, भैया मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये प्रोग्राम करना है, आपका कैसा प्रोग्राम होता है आर्ट ऑफ लिविंग का, भैया मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होने लग गए, मैं अपना जो मेरे एडिक्शन से वो छूटने लग गए, मैं अपना करियर में बहुत अच्छा कुछ करने लग गया हूँ, मेरा स्टेमिना बढ़ गया, मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई। तो मुझे ऐसा आश्चर्य होता है, अरे बाप रे, 1 घंटे के म्यूजिक शो से हम अगर इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट इन माई औकात। सो एंड देन आई फील दैट दिस इज कमिंग समवेयर फ्रॉम ग्रेस, ऐसा कह सकते हैं ना, जो ग्रेस उसी को कहते हैं भाई जो हमारे बूते में नहीं है और कहीं हमें कुछ मिल रहा है, उसी को कृपा कहते हैं। तो बेसिकली अभी जो मैं कुछ कर पा रहा हूँ और इतने सारे टैलेंटेड म्यूजिशियंस के साथ मैं मिलता हूँ, ऐसा समय था जब मैं कॉलेज में, अगर मैं बिफोर आफ्टर बताऊं कि कैसे स्टार्ट हुआ क्विकली, तो बिफोर मैं कॉलेज तक तो गाया ही नहीं कभी जीवन में। कॉलेज में फिर रैगिंग होती थी, हमारा मेडिकल कॉलेज में था मैं, और रैगिंग होती थी तो हमें बोलते भाई क्या कर सकता है तू, हाँ सर मैं गा सकता हूँ, तो चल मेरा पाँव दबाता रहे और गाता रहे, तो मैं उससे बच जाता हूँ। और वहाँ मेरा जो एक हिचक है वो निकलती गई, फिर स्टेज शोज़ वगैरह करे। फिर गुरुदेव के साथ जब मैं मिला, मुझे लगा ये तो सत्संग छूटना ही नहीं चाहिए। और 23 साल हो गए आज, लोग आते रहे जाते रहे, पर अभी जो हमारे साथ में आज जुड़े हैं लोग, ऑल आर मेडिटेटर्स, ऑल आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो आज हमें शोज़, बहुत बड़े बड़े शोज़ भी मिलने लग रहे हैं। हम लोग जयपुर शहर में और जयपुर शहर से बाहर भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि कैलेंडर बनाना पड़ रहा है बाकायदा। और आजकल भजन क्लबिंग, ये जो ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे, हमें नहीं मालूम था भजन क्लबिंग क्या, हमने तो एकदम इनोसेंटली चालू किया और हमने ये पाया कोइंसिडेंटली पूरे देश में ये चीज़ चल रही है। तो हम अलग अलग कैफ़ेज़ में जाते हैं और उद्देश्य वही है, नॉट टू एंटरटेन बट टू रियली इंस्पायर समवन टू कम इनटू दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हम ये चाहते हैं, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, मेरे उस सत्संग के बाद में वो व्यक्ति अपना अल्टीमेट जो एक ह्यूमन पोटेंशियल है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, देखिए बड़े बड़े नाम हैं, पर अपने जीवन में वो कुछ अच्छा कर पाए, वो बेटर कर पाए, वो इस म्यूज़िक का माध्यम है। म्यूज़िक से हम खाली ये नहीं चाह रहे कि हमें बहुत सारी तालियां मिल जाए या हमें कुछ अमाउंट मिल जाए, वो है ही नहीं उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति सामने सुन रहा है उसके जीवन में वो उससे आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये मेरा छोटा सा सफ़र था। और मेरे जो बैंड है, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को सुनते हैं, क्योंकि ये मुझे मेंटोर के रूप में भी मानते हैं। ये मुझे म्यूजिशियन के रूप में नहीं मानते कि हमारे लीड म्यूजिशियन है, ये मुझे मेंटोर के रूप में मानते हैं कि ये भैया हमारे जीवन में कहीं भी जाके मैं फंस जाऊंगा तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, कहीं पे भी। सो आई थिंक ये बैंड से ज़्यादा, फैमिली से भी ज़्यादा, ये फैमिली भी नहीं है, एक देखिए वो गुरु की छवि को मैं कहीं ना कहीं इनके जीवन में प्ले कर पाता हूँ। और ये मेरा असीम सौभाग्य है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग हमारे साथ जुड़ते हैं।
आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ में कुछ कुछ म्यूजिशियंस, हमारे बैंड मैनेजर वगैरह रहेंगे, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बैंड बहुत बड़ा है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। सीज़न चेंज होता रहता है, आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं। पर आज हमारे जो मेन बैंड मेंबर्स हैं वो आए हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारे जो ये बैंड को जेल कर रखा है, बैंड मैनेजर, क्योंकि बैंड मैनेजर के बिना हमारा बैंड कुछ भी नहीं कर सकता। और ये मैनेजर से मैं खुद इतना इंस्पायर्ड होता हूँ। ये ऐसा मुझे लगता है कि ये पुराने कर्मों की कोई बात रही होगी कि मैं आशीष से मिला, और आशीष एक ऐसा व्यक्ति है कि वो शायद हमारे बैंड में है तो हम बहुत सारे ट्रबल से निकल पाते हैं। जो आने वाले ट्रबल्स हैं उसको भी वो, अच्छा इनका इंट्यूशन इतना ज़बरदस्त है, भैया ये करना है तो हम फिर सोचते नहीं करना है, भैया ये नहीं करना है तो हम सोचते नहीं फिर नहीं करना, बस बंद करो इस चीज़ को, आगे बढ़ जाओ। तो ये एक इंट्यूटिव, हर एक व्यक्ति में कुछ एक क्षमता होती है। मुझे लगता है इसमें ये क्षमता है, और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आशीष को। तो आई थिंक आशीष विल टेक ओवर। थैंक यू। मेरा नाम आशीष है, और जैसा भैया भी बता रहे थे कि मैं बैंड मैनेजर हूँ। ये ऐसे तो मैनेजर वर्ड को ऐसा बोल सकते हैं कि चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। बट मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि मैनेजर का मतलब जो मैनेज करता है, यदि हम सबसे पहले हमारे खुद के स्ट्रेस को और खुद को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, खुद के इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, तब आप चीज़ों को अच्छे से और बाहर की चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो जैसे भैया बता रहे थे कि मैं सौरभ भैया से 5 साल पहले मिला, जब मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चलने लगी कि जब मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे पास सब कुछ है, बस एक चीज़ नहीं है, वो है शांति या पीस, जो मुझे नहीं मिली अच्छे से। खुद से मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं पहले से मेरी थोड़ी जर्नी बताना चाहूँगा। आर्ट ऑफ लिविंग में आने से पहले एक, जैसे आज यूथ के अंदर एक सब तरह की चीज़ें जिसको चाहिए होती है, उसको पैसा भी कमाना है, उसके दोस्त भी अच्छे होना चाहिए, रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, उसको घूमने का भी शौक रहता है। उसके साथ साथ मेरा भी यही था, एक सपना था कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, और मैं बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। तो उसी राह पे मैं निकलते हुए ऐसा मैं भटक गया था। भटकने का मतलब ये कि पैसे कमाने की उम्र, क्योंकि बनिया फैमिली से हूँ, पैसा कमाने का मुझे शुरू से ही ऐसा मतलब ब्लड से मिला है। तो एक छोटी सी एज के अंदर, अकॉर्डिंग जब मैं 14 साल का था लगभग, जब मैं पैसा कमाने निकल गया, और उस पैसा कमाते कमाते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब, मेरी जो जर्नी है, वो रास्ता है, वो अलग दिशा में या डायरेक्शन में चल गया था। तो मैं बैटिंग वगैरह, आपने सुना हो आजकल IPL वगैरह में, मैच वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे मैं मेरे ऐसे कुछ लोगों से मिला जो मुझे इसके अंदर लेके गए। तो दिन का ऐसा भी रहा कि मैं दिन के 4-4 लाख रुपए हम कमा भी रहे थे, और दिन के 4-4, 5-5 लाख रुपए हम गवा भी रहे थे। तो जब पैसा आता था तो हम बहुत खुश होते थे, और खुशी के अंदर उस पैसा को घूमने के अंदर और अपने शौक पूरे करने के अंदर खर्च कर देते थे। उस टाइम इतनी समझदारी नहीं थी, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि उस पैसों को हम इन्वेस्ट कर सके या अच्छे ढंग से यूज़ कर सके। तो एक ना समझ के अंदर हम उन पैसों को नशे के अंदर, घूमने के अंदर, कपड़ों के अंदर, इसमें उड़ा दिया करते थे। बट फिर सब आपके संग जब आपका ऐसा हो जाता है, आपकी कंपनी ऐसी हो जाती है, जब आप सही लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं अब कि यदि आपका कंपनी और आपका संग बहुत अच्छा है तो आप लाइफ में आगे की तरफ ग्रो करते हैं, और जब आपका संग सही नहीं है तो वो बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते हैं वहाँ पे भी चले जाते हैं। तो मेरा ऐसा रहा कि पैसे के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के और ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहा जो लड़ाई करना, जेल वगैरह जाना, मतलब तो मेरा भी ऐसा हो गया। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था बचपन से, गुस्सा मुझे छोटी छोटी बात पे आ जाता था। तो उसी बीच में ऐसा रहा, किसी से लड़ाई हो गई और किसी को मैंने मार दिया, तो मैं मारने से पहले सोचता नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मेरा हाथ पहले उठ जाता था, फिर मुझे बाद में पता लगता कि मैंने सही इंसान को मारा है नहीं मारा। इसी बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पे कुछ पुलिस के केसेस वगैरह लगे। मैं जयपुर में रहते हुए भी मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा, केसेस वगैरह मुझ पे लगे। नशे की सब आदत, ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने नहीं किया है। अब जो मुझे नशा लगा है वो आर्ट ऑफ लिविंग का नशा है। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग की मेरी जर्नी पे आता हूँ। तो लाइफ में सब कुछ होने के बाद में एक बार ऐसा आ गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है। इवन मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स मुझे ये बोलने लग गए थे, काश तू नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, हम हमारी एक सिंगल बेटी के साथ ही खुश थे, तेरे पैदा होने से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। फिर मेरे रिलेशनशिप में ब्रेकअप वगैरह हुए, केसेस वगैरह मेरे चल रहे थे, पैसों से भी मैं बहुत परेशान हो चुका था। ना मेरा करियर स्टेबल था, ना मेरे रिलेशन से स्टेबल था, ना फैमिली से स्टेबल था। मैं बहुत परेशान हो गया। तो एक इवन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं क्यों हूँ जिंदा। उसी बीच में मेरी बहन ने मुझे पहले आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया था। तो मुझे उस टाइम इतना समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली में क्या है। बट देन उसके
जब मैंने बाद में, जब ये सब कुछ चलने के बाद में, जब सब कुछ मैं हार चुका था, देन फिर उसके बाद में मैंने कोर्स किया, वहाँ मैं सौरभ भैया से मिला। तो जब मैं फर्स्ट डे गया, ये म्यूज़िक कर रहे थे, गिटार बजा रहे थे और देन कुछ भजन गा रहे थे, तो मुझे लगा कि, और ये बता रहे थे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं क्रिकेटर भी हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ। तो मैंने देखा एक इंसान इतने काम कैसे कर सकता है। तो मैं वहीं बैठा बैठा, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, मैंने इंस्टाग्राम पे सौरभ को सर्च किया और मैं इनकी प्रोफाइल चेक करने लगा। तब मुझे देखा कि हाँ, तो मुझे जब ऐसा लगा कि यदि लाइफ में करना है तो ऐसा करना है, तो मैं इनसे इंस्पायर हुआ। अभी जब भैया बोल रहे थे कि मैं इनसे इंस्पायर होता हूँ, जब आप मुझे लगा कि मेरे से, मैं जिनसे इंस्पायर हूँ वह मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो शायद वो उनकी ही देन है। अब मैं मेरी आर्ट ऑफ लिविंग जर्नी पे आता हूँ। मैं जब से फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा, देन धीरे धीरे में हम कोर्स ऑर्गेनाइज करने लगे। कोर्स ऑर्गेनाइज करते करते अभी हम ऑल ओवर इंडिया प्लस आउट ऑफ इंडिया में भी हम आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर लोग पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से आते हैं और वहाँ पे हम 5 दिन रुकते हैं। देन वहाँ पे पूरा कोर्स होता है। तो वो सब कुछ करते करते मुझे ऐसा लगा, ये मैनेज करते करते या एज ए वॉलंटियर रहते रहते, कि मेरी खुद की लाइफ ही मैनेज होने लगी है। मैं फाइनेंशियल भी स्टेबल होने लगा हूँ, मेरे फैमिली वाले भी खुश हैं। फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बना। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनने के बाद में हमारी अराउंड, हम अभी 50, जो ये भैया बता रहे थे, हमारी बहुत बड़ी टीम है। उसमें ऐसे ऐसे वॉलंटियर्स वगैरह यूथ से हम कनेक्ट हुए। देन उसमें से पता लगा कि उन यूथ को कोर्स करने के बाद में कुछ मेरा एक स्टूडेंट का मैं किस्सा बताता हूँ। उनका मेरे पास सडनली एक दिन कॉल आया और वो बोलते हैं कि मेरे को भैया ऐसा ऐसा करके मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है। देन फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उनसे बात करी, उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम सत्संग में आ जाओ, कोर्सेज में आ जाओ। वो कोर्सेज में आने लगे। फिर उनसे मैंने बात करी, उनको कोर्स कराया, फिर देन आगे लेके गए। उसके बाद में अभी वो टीचर बनने जा रहे हैं। तो आप ऐसे देखते हैं कि जो वो सुसाइड थॉट्स आने के साथ साथ अभी वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि उन चीज़ों से कैसे निकल बाहर आ सके। तो वो बहुत अच्छा लगता है। टीचर बनने के बाद में जो मैं बता रहा था कि पिछले, मैं बचपन से ही पैसा कमाता रहा, फिर मेरी फाइनेंशियल भी स्टेबल नहीं सही हो पा रहा था। पिछले 4 साल में मैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देख पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि पिछले 4 साल में ही मैंने मेरे बिजनेस में कम ध्यान दिया होगा, बट मैंने अर्निंग बहुत ज़्यादा की है। जो पिछले मैं 10 साल से नहीं कर पाया था, पिछले 4 साल में मैंने उतनी अर्निंग की है। उसके साथ साथ मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स आज मेरे से बहुत खुश है, बहुत पीस में है, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा है। तो मैं जैसा बता रहा था कि देखिए आजकल क्या है, सब चाहते हैं हमारे हाथ भरे हो और दिल खाली हो, लेकिन असली मुसीबत यह है सबके दिल भरे हैं और हाथ खाली है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद में पहले मेरे हाथ खाली थे, दिल भरा था, अब मेरे हाथ भी भरे हैं और मेरा दिल खाली है। तो मैं इसी बीच में जो दिल खाली करते हैं हमारे म्यूजिशियन यश सोनी को बुलाना चाहूँगा। नमस्कार, मैं यश सोनी और मैं एक बांसुरी वादक हूँ। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो 2019 से स्टार्ट हुई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे घर में कोई म्यूजिशियन नहीं है, खुद ही मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया है। मुझे सुनना बहुत पसंद है और मेरी मम्मी जो है वो बचपन से मेरे को म्यूज़िक सुनाते थे, भजन सुनाते थे। एंड मैं बताना चाहूँगा कि संगीत बहुत बहुत अलग चीज़ है। संगीत से लोग बहुत अलग जोन में चल जाते हैं। जो डिप्रेशन रहते हैं, डिप्रेशन से दूर जाते हैं और उनके जीवन के अंदर चेंज आने लगता है। तो मैंने मेरी जस्ट बगल के अंदर, मेरे घर के जस्ट बगल में एक आश्रम था, संगीत आश्रम के नाम से। तो जस्ट मैंने वहीं से ही, मैं अपने छत पे बांसुरी बजाता था। तो बेसिकली 10 रुपये या 20 वाली जो मेले के अंदर मिलती थी बांसुरी, वहाँ से स्टार्ट की थी। तो मैं उनको ताऊ जी बोलता था। तो ताऊ जी ने मेरे को एक दिन बोला वाले कि यार तू तो बांसुरी बजाता है। बोले ताऊ जी मुझे तो आती ही नहीं है, मेले वाली जो मैं आपको बजा के बताता हूँ, ऐसे कुछ करके साउंड निकाला था मैंने उस टाइम। तो ताऊ जी बोले चल मेरे पास आ, मैं तेरे को सिखाता हूँ। तो उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, श्री अमित अनुपम जी।
तो वहाँ से मैंने संगीत आश्रम से मैंने उनका जो भी म्यूज़िक का शास्त्रीय संगीत जो भी है सब उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर उसके बाद मैं सोचता था वाले कि यार मैंने म्यूज़िक सीखा, लेकिन अब मैं फ्लूट का जो मेन अंग है, जो फ्लूट में जो चीज़ें बजती है, वो कहाँ से सीखूं। तो फिर मैंने मेरे गुरुजी को बताया वाले ताऊ जी मेरे को सीखना है और इसके आगे और डीपली सीखना है मेरे को। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आप ही के समाज से एक है जो पूरे राजस्थान के अंदर उनका बहुत नाम है, श्री संदीप जी सोनी, जिनसे मैंने आज फ्लूट सीखी है। उनसे मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अब मैं एकदम बहुत सही जगह आ गया हूँ। गुरुजी ने मेरे को अपने पास रखा, एकदम बेटे जैसे रखा। और मैं बताना चाहूँगा कि उनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है इस जयपुर के अंदर कि कोई इतनी अच्छी फ्लूट सिखाए। फ्लूट नहीं, मेरे को इस काबिलियत बनाया उन्होंने कि आज मैं कमा के खा रहा हूँ, मेरे को एक अच्छा इंसान बनाया। तो ऐसे ही मैं वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर हमारे एक बहुत जयपुर का पॉपुलर बैंड है रिदम डिवाइन करके, तो उनके अंदर जो मेन सिंगर है वो है मनीष जी। तो मनीष भैया के साथ भी मैं इवेंट वगैरह करता था। तो मनीष भैया ने एक दिन ऐसे ही मेरे को बुला, वाले तू सत्संग करेगा? बोले हाँ भैया सत्संग करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे को हमारे भैया सौरभ भैया के नंबर दिए, बोले तो उनसे बात कर। बोले ठीक है। तो सौरभ भैया से मैंने बात की। तो सौरभ भैया स्टार्टिंग के अंदर थोड़े बहुत अजीब से बात करे, बोले कि तुम ये इस डेट को फ्री हो क्या? तो मैं देखा, बोले तो बहुत प्रोफेशनली होंगे। तो वहाँ पे जाके मेरे को पता पड़ा वाले कि ये तो प्रोफेशनली तो है, साथ में बहुत मजाकी भी है ये तो भैया से फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की। आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर मैंने जैसे आया, मैं देखा वाले तो यहाँ पे तो लोग ही बहुत अलग अलग है। यहाँ पे तो सारे रिच लोग हैं, सारे पैसे वाले, बोले तू तो टिकेगा ही नहीं। तो फिर मैं एकदम ऐसे नर्वस हो गया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करते जो भी होगा। तो मैंने भैया से बात करी। भैया ने मेरे को बोला कोई दिक्कत नहीं, तू आ, तेरे को मैं कोर्स भी करवाऊँगा, पैसे भी दूंगा और लायक भी बनाऊँगा। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं आता हूँ आपके पास। उसके बाद फिर भैया ने मेरे को स्टार्टिंग के अंदर एक हैप्पीनेस कोर्स होता है, वो 7 डेज़ का होता है। भैया ने मेरे को 3 दिन में ही करवा दिया, बोले कि तू 3 दिन के अंदर। अब वहाँ पे लोग ब्रीथ ले रहे, ब्रीथ छोड़ रहे। मैं बोले ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आधे बाबा जी बन रहे, किसी में भैरू जी आ रहे, किसी में क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। तो फिर भैया ने मेरे को बताया, ले चल अब तेरे को एडवांस कोर्स कराऊंगा। बोले अभी क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एडवांस कोर्स, कभी हैप्पीनेस कोर्स, एडवांस कोर्स भी किया। एडवांस कोर्स करते ही फिर मेरे को समझ में आया, बोले यहाँ पे तो 3 दिन का मौन रहता है, 3 दिन बोलना ही नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो फ़ोन भी दूर है, घर वाले भी दूर है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जैसे ही कोर्स किया तो मैं तो एकदम पीक पे चल गया। और भैया मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे और भैया मेरे को बोले वाले कि तू जब आएगा तब तू बताना कि तेरा कैसा चल रहा है। अब मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, भैया बोल ही नहीं, जयपुर है। भैया बोले बोल तो सही भैया, क्या बोलूँगा मैं, यहाँ पे तो 3 दिन आप एकदम मौन रहा। तो भैया से मिलने के बाद मेरे को बहुत ही अलग लगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करें। यहाँ पे आने के बाद मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन हूँ, लेकिन मैं सभी म्यूजिशियन को ये बात बोलूँगा कि प्लीज़ आप आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन कीजिए। यहाँ के जितने भी कोर्स है, बेसिकली हैप्पीनेस और एडवांस कोर्स, ये ज़रूर कीजिए। इससे आपकी म्यूज़िक लाइन की ग्रोथ और आगे जाएगी। एक बात और बताना चाहूँगा कि भैया से जैसे ही मैं एडवांस कोर्स करा, एडवांस कोर्स करते ही मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा था। भैया से मिलने के बाद मैं डायरेक्ट हांगकांग गया हूँ। मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल, मैं भैया को फ़ोन करके, भैया मैं हांगकांग जा रहा हूँ। और हांगकांग के अंदर मेरा सोलो वहाँ पे हुआ। वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी तरह, मैं भूल गया वाले कि मैं कभी जैगवार में बैठूँगा। मेरे को जैगवार में मतलब बहुत रिच लोगों के साथ मैं वहाँ पे घूमा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो बैंड है, इस बैंड की एक खासियत है कि ये सत्संग तो करती है, प्लस मेडिटेशन भी करवा देती है। तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कीजिए। तो अब मैं हमारे परकशनिस्ट जो है जुगल भाई,
उनको बुलाना चाहूँगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जुगल गांधी है। मैं उदयपुर के पास एक छोटा सा टाउन सलूमबर, वहाँ से रहने वाला हूँ। 2014 में मैं जब जयपुर आया था तब यहाँ पर बिल्कुल नया था शहर मेरे लिए। तब मेरे पास यहाँ पर कोई लोग नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं थे, कुछ भी नहीं था। फिर जैसे जैसे समय बीता, कॉलेज हुआ तो मेरा सर्कल बना। तो मैं म्यूज़िक के साथ तब, वैसे तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं स्कूल टाइम से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, जैसे कि मैं काहोन बजा लेता हूँ, ड्रम भी बजा लेता हूँ, गिटार भी बजा लेता हूँ। तो म्यूज़िक के साथ तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, बट कोई इसका रास्ता नहीं था, कभी मैंने कुछ किया नहीं था इसके साथ, खाली बस अपने आप में ही था मैं। फिर 2018 में मेरे को, जब मैं कॉलेज में था, तब मुझे कॉलेज में सौरभ भैया और ये लोग आए थे कुछ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के। तो फिर उस समय सौरभ भैया जब आए तब गिटार लेके कुछ कर रहे थे ऐसे टन टन टन। तो मुझे लगा यार ये लोग कोई परफॉर्म वगैरह कुछ करते होंगे तो मुझे इनको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने उस समय इनको ज्वाइन किया। तब मुझे नहीं पता था आर्ट ऑफ लिविंग नाम से भी कोई चीज़ है। फिर मैं जब आया, रजिस्ट्रेशन किया, तब फिर मैं इनके कोर्स में जुड़ा। तो इस टाइप से फिर मेरी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो गई जीवन की, क्योंकि मैं जुड़ा था म्यूज़िक के साथ, पर फिर उसके साथ साथ मैं आध्यात्म के साथ जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर आया तो योगा, ध्यान वगैरह ये सारी चीज़ें होने लग गई। बट इससे पहले मैं वापस ले जाऊँगा। जब मैं 2014 से जयपुर आया था तभी मेरे साथ में मैं एक चीज़ और मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हो गई थी, वो थी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। कि मैं उस समय से सोचता था कि पैसा खुद को ही कमाना है और खुद से ही करना है। जब वैसे फाइनेंशियली मैं फादर वगैरह का सब कुछ सही था, बट फिर भी मैं खुद से ही सब कुछ करना चाहता था। तो मैंने क्या किया कि उस समय मैंने ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर ली थी फाइनेंशियल मार्केट में। तो जब ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट की तो बहुत बड़े बड़े लॉस हो गए, क्योंकि पता था नहीं, तो मैंने कुछ भी कर लिया। फिर काफ़ी सारा पैसा खो दिया। फिर पैसा खो दिया तो फिर बहुत सारा नुकसान हुआ। तो फिर मैं धीरे धीरे मतलब परेशान रहने लग गया, क्योंकि ये पैसा है नहीं और ऊपर से नुकसान भी कर दिया छोटी मोटी जो सेविंग्स थी उनसे। फिर जब आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा तो फिर ये ध्यान वगैरह में गया। तो उसके बाद धीरे धीरे है ना फोकस होने लगा एक चीज़ पर कि हाँ अब मुझे करना क्या है, कैसे करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या कि जो मेरा प्रोफेशनली फाइनेंशियली काम था उसको बहुत ही अलाइन किया। मैंने सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट किया। फिर मैंने इसी के अंदर पढ़ाई की, मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस कोर्स किए मेरी फाइनेंशियल मार्केट को लेके। फिर मैंने क्या किया कि कुछ साल इसी लाइन में जॉब किया, 4 से 5 साल। फिर अभी 1.5 साल पहले रिसेंटली मैंने अपनी एक फाइनेंशियल एल्गोरिदम कंपनी बेसिकली स्टार्ट की, जिसका नाम पाथकोश है। तो मैंने उस पाथकोश कंपनी में जब स्टार्ट किया था तब अकेला था। फिर मैंने मेरे एक पार्टनर को रखा। तो इस पूरी जर्नी के अंदर अभी मेरे पास वैसे कंपनी में 6 से 7 जनों की टीम हो चुकी है। अभी मैं काफ़ी सारे, मेरे पास क्लाइंट बेस बढ़ गया है और सब कुछ हो गया। बट इस पूरी जर्नी में आर्ट ऑफ लिविंग का जो रोल रहा ना वो बहुत अहम रहा, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग, जब आप बाहर किसी शहर से आते हैं, एक नए शहर में, आपके पास कोई कनेक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आर्ट ऑफ लिविंग ने एक पूरी परिवार दे दिया मुझे, अकेले को यहाँ पर। इतना आज मेरा बड़ा परिवार है आर्ट ऑफ लिविंग का, जिसके थ्रू मुझे बहुत ही हेल्प हो जाती है। यहाँ से मेरे कनेक्शंस भी बन गए, प्लस मेरे को रोज कुछ नया सीखने को मिलता है। रोजाना मैं कुछ ना कुछ नया यहाँ से सीखता रहता हूँ। तो बेसिकली जब ये आर्ट ऑफ लिविंग जो बोलते हैं ना, इसमें क्या है कि ये जो मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मेरा काम है पैसों से पैसा बनाना। तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं ना कि अगर एक डिसीजन भी आपने गलत ले लिया तो आपको, आपकी नैया या तो आर या पार ऐसा हो जाता है। तो जो ये ध्यान वाली एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज जो अपन करते हैं, तो ये इतना आपको डिसीजन लेने में इतनी मदद करती है ना कि आपका जो भी, एक कहते हैं ना कि एक, जैसे अर्जुन वो जब चिड़िया की आंख पे निशाना मारता है तो आपका निशाना नहीं, उसका निशाना नहीं चुकता, वैसा कर देता है। कि क्योंकि मेरे जो डिसीजन मेकिंग अब होती है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली मनी मार्केट में काम करता हूँ डायरेक्टली, तो हम लोगों का जो डिसीजन मेकिंग होता है अब वो इतना सटीक होता है। वो क्योंकि इसलिए नहीं कि मतलब कि मेरे पास कोई अलग सी कोई चीज़ है, वो इसलिए क्योंकि आपका फोकस बहुत अच्छा होता है। तो वो उसका कारण है ध्यान, मेडिटेशन। तो आर्ट ऑफ लिविंग का कारण ही यही है कि आपको बहुत चीज़ें फोकस कर देगा वो आपके लाइफ में। बाकी जहाँ तक म्यूज़िक की बात है तो, और एक म्यूज़िक ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि अकेला था
तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जो कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता, अकेला होने ही नहीं देता। तो म्यूज़िक में जब मैं जुड़ा तो ऑफ कोर्स ये क्या है कि और मुझे और गहराई में ले जाता है ध्यान के अंदर, क्योंकि आप कभी कोई भी म्यूजिशियन से पूछोगे, अगर वो और ध्यान वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादा अलाइन होता है ना, तो उसके अंदर है ना जो कहते हैं कि सही में सरस्वती बस जाती है। तो आर्ट ऑफ लिविंग की जो जर्नी है मेरी और ये म्यूज़िक की जर्नी है वो कुछ इस तरीके की रही कि मैं तो म्यूज़िक के कारण जुड़ा था, पर इसके साथ साथ मेरे जीवन में बहुत ही सारे डिसीजन मेरे इतने अच्छे हो गए, क्योंकि मैं है ना अभी जैसे कि हमारे उदयपुर साइड में, उधर साइड क्या होता है कि यूजुअली 22-23 में लड़कियां देखना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। तो मेरे घर वाले भी ऐसे ही देखना भी स्टार्ट कर लिए थे, बहुत सारी वो हो गया था, जब तक मैं तो कुछ कमा भी नहीं रहा था। फिर यहाँ पर भी उस डिसीजन को लेना कि यार अब कौन लाइफ पार्टनर आपके लिए सही है, क्या है, नहीं है। फिर यहाँ पर ये सौरभ भैया वगैरह, ये भी काफ़ी सारी लड़कियां मेरे को बताए कि ये देख, वो देख, ये देख। फिर वो भी कोई समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी मतलब ऐसे डिसीजन होते हैं लाइफ के जो कि अपन इजीली इतना ले नहीं पाते। फिर यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग, मैं बोलूँगा कि इस परिवार की वजह से ही मेरे को है ना मेरा एक नया लाइफ पार्टनर जो अभी मिला है मुझे, जो कि उस डिसीजन लेने के लिए भी मेरे को मतलब काफ़ी हेल्प हो गई। क्योंकि ऐसा रहा ना कि आपको लगता है कि यार अब मैं आगे कॉल ले नहीं लूँ, क्योंकि कहीं लाइफ में कुछ उथल पुथल और ज़्यादा हो गई, पहले से चल रही थी। तो ऑल्दो काम सॉर्टेड हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, ऐसा है। तो बस यही मेरी जर्नी है। बाकी अब मैं इनवाइट करूँगा हमारे बैंड के गिटारिस्ट निमिश को। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम निमिश है एंड आई एम एन इकोनॉमिस्ट बाय प्रोफेशन। मेरी जर्नी अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ या फिर और भी किसी भी चीज़ की बात करूँ लाइफ में, तो वो स्टार्ट हुई नहीं, वो करवाई गई है। सो मेरा सबसे बड़ा पर्क और मेरी लाइफ का सबसे सैड पार्ट इज़ आई हैड स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, ओकेजनली स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। सो व्हेन आई वाज अ लिटिल किड, मेरी मम्मा, हम खेलने जाते थे, सब छोटे बच्चे थे, जैसे शौक होता है कि आस पड़ोस के बच्चे मिलके पार्क में जाके खेल रहे हैं। मेरी मम्मा छत से देख लेती थी कि ये फिर निकल रहा है घर से बिना कुछ बोले, तो वो मेरे को पकड़ती थी और वो कहती थी म्यूज़िक क्लास। सो लाइफ के बहुत अर्ली फेजेस में, आई गेस जब मैं 7-8 साल का था, मेरी मम्मा ने मुझे पकड़ के म्यूज़िक क्लास में भर दिया और मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आई वॉज वेरी डिसइंटरेस्टेड। मेरे को गुस्सा आता था कि मुझे खेलने नहीं दे रहा, बिकॉज म्यूज़िक क्लास का टाइम 5 बजे ही होता था और सब बच्चों का खेलने का टाइम भी 5 बजे ही होता था। तो मैं निकल रहा हूँ बैग लेके म्यूज़िक क्लास के लिए और बच्चे बैट बॉल लेके जा रहे हैं, तो मेरे को इतना गुस्सा आता था कि हे भगवान, ये क्या जुल्म कर रहा है मेरे ऊपर, मुझे खेलना है। बट शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी स्ट्रिक्ट। इनफैक्ट मैं जब जाता था म्यूज़िक क्लास में तो वो पीछे पीछे आती थी कि जा रहा है ना उधर, कि पार्क में तो नहीं मुड़ जाएगा। सो इनिशियली मैं 10 साल तक म्यूज़िक कंटिन्यू किया। जब तक मैं 16-17 साल का रहा, मैंने म्यूज़िक सीखा, बट मुझे ज़ीरो इंटरेस्ट। टीचर्स चेंज किए, इंस्ट्रूमेंट्स चेंज किए, आई हैड नो इंटरेस्ट इन म्यूज़िक बिकॉज मुझे खेलना था। सो लेटर ऑन म्यूज़िक से मैं थोड़ा डिसंगेज हुआ, मैं डिस्टेंस पे चला गया। एंड जैसे ही मैंने अपने टीनेज ईयर्स एंटर किए स्कूल्स में, तो देयर वाज सम स्टफ जो हम सबको पता है कि जैसे आप टीनेज ईयर्स में एंटर करते हो, आप 9-10th में जाते हो, आप पेंसिल से पेन पे शिफ्ट करते हो, तो पेन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं होती हैं। सिंस माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही था एंड उसमें आर्मी एरिया के बच्चे भी थे, बट देन आई शिफ्टेड टू सिविलियन साइड। जैसे ही मैं वहाँ गया तो वहाँ तो कोई स्ट्रिक्टनेस थी नहीं, तो वहाँ बच्चे ओपनली स्कूल के बाहर, कोचिंग के बाहर सब मज़े मारते हैं, यू नो क्या मज़े हैं। तो मैं बिल्कुल उसके एज पे था कि बस मेरे कुछ 2-3 दोस्त बन गए थे जो मुझे देख के लगता था वाह यार क्या कूल लोग हैं तो। एंड उन्होंने मुझे इतना हेविली इन्फ्लुएंस कर लिया था कि यार फ़न तो इन सब चीज़ों में, ये सब क्या तुम म्यूज़िक करता रहता है, छोड़ इसको और आ जाए यहीं पे। तो मैं हो गया था, ऑलमोस्ट मैं लाइन पे था, बट अगेन मेरी लाइफ की सुपरस्टार मेरी मम्मा ने उस चीज़ को एसेस कर लिया था कि ये सही ट्रैक पे नहीं है। तो अगेन जैसे बचपन में वो उठा के मुझे म्यूज़िक क्लास लेके जाती थी, उनने मुझे उठाया एंड शी मेड मी डू दिस आर्ट ऑफ लिविंग येस कोर्स विच इज स्पेशली फॉर टीनेजर्स, राइट। अब अगेन वो मसल मेमोरी है कि मम्मा से नहीं लड़ सकते हो आप, बचपन से हुए ना कि एक छोटे हाथी के बच्चे को अगर खूंटा बांध दो तो वो नहीं मूव कर पाता है, चेन से बांध दिया तो। अब अगर वो बड़ा भी हो जाए और आप उसको चेन से बांध दो तो वो ट्राई भी नहीं करता, उसको लगता है क्या फ़ायदा है, वे कहीं नहीं जा पाएंगे। सिमिलरली मेरी मम्मा ने मुझे उठाया एंड आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स, वो आर्ट ऑफ लिविंग में पहले से थी, सो शी न्यू कि यही हेल्प कर सकता है। हमने उठाया, मैंने कोर्स किया, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड आफ्टर दैट वो जो एज था जहाँ मैं था कि भाई अब यहाँ से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ये वो गेट बंद हुआ और एक नया गेट खुला विच वॉज दिस स्पिरिचुअलिटी।
इफ़ आई रिमेंबर राइट, उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी वर्ड था भी नहीं मार्केट में। मेरी मम्मा ने मुझे ये बोल के भेजा था कि तेरे एज के बच्चे हैं और तेरे को मज़ा आएगा, इसके अलावा मुझे एक वर्ड भी नहीं पता था। सो अगेन मैं गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं जाना स्टार्ट किया। देन माई फादर सेड कि मतलब ही थॉट नॉट सेड, उन्होंने सोचा कि इसने जो इतना टाइम अपने म्यूज़िक में दिया है, अब उसको रिवाइव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये जाएगा और इसको हमेशा नहीं रोक सकते आप, किसी को भी बहुत ज़्यादा टाइम तक आप रोक नहीं सकते हो। तो मेरी मम्मा ने अगेन अपना दिमाग चलाया, उन्होंने बोला कि चल सत्संग में। अब मेरे को लगा सत्संग क्या नॉनसेंस है भाई, मैं गिटार बजाता हूँ, मेरे को थोड़ी सत्संग में जाना है, मुझे नहीं पसंद आता। वही हाथी का बच्चा, चल गाड़ी में बैठ, ले गई उठा के सत्संग में। वहाँ पे हमारे मेंटर सौरभ भैया को मैंने पहली बार देखा, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल और एकदम रॉक स्टार जैसा हम देखते हैं। आई वॉज इनटू AC/DC और क्वींस, ये सब बैंड्स में देखता था, तो क्वाइट बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस थी भैया की उन गिटारिस्ट और रॉक स्टार्स की जिनको मैं देख के बड़ा हुआ था। बट भैया ने गाया वही जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। तो इनिशियली मेरे बैरियर्स थे कि यार ये क्या चल रहा है, नॉनसेंस, मुझे ये सब नहीं करना है और ये क्यों उठा के ले आए हैं। बट साइड में मम्मी बैठी होती थी, अब कहाँ जाऊँ उठ के, कहीं नहीं जा सकते। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हुआ, बट देन धीरे 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 उस चीज़ ने अपनी स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट किया। एंड मैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में भी, फॉलोअप्स में भी बहुत फ़न होता था जब हम बच्चे होते थे। ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कभी क्रिकेट खेलने लेके जा रहे हैं, तो वहाँ से फिर एक ग्रुप बनता गया। ये ग्रुप बना तो जो मेरा गवर्नमेंट स्कूल टाइप्स वाला जो ग्रुप था वो छूटा और बहुत सारी चीज़ें हुई साथ में। बट देन अगेन बिकॉज ऑफ माई फादर एंड माई मदर, मेरे अंदर को जो म्यूज़िक भरा हुआ था, जिसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बाहर आने लगा बिकॉज ऑफ सौरभ भैया एंड माई अदर मेंटर्स आर्ट ऑफ लिविंग में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने सीखा है लाइफ में, उसे यूटिलाइज़ करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता। बिकॉज हम बाहर कहीं परफॉर्म करते हैं तो भैया ने पहले ही इस्टेब्लिश किया कि इट इज़ फॉर एक्सप्रेशन या एंटरटेन करने के लिए करते दूसरों को। बट मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं होती थी कि मैं किसी को एंटरटेन क्यों करूँ, मुझे एंटरटेन कर दूँ। तो बट फिर आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे म्यूज़िक करना ही है तो वाई नॉट मैं ऐसी जगह करूँ जहाँ पे मुझे कुछ मिले। मैंने इनिशियली स्टार्ट इसलिए किया था कि भगवान का नाम लेंगे तो कुछ लाइफ में बढ़िया हो जाएगा, इस उम्मीद में ऐसे स्टार्ट किया धीरे धीरे। भैया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उसके अंदर। भैया कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन देते रहे। और भैया से मिलने के बाद मेरी मदर से और मेरे फादर से मुझे एक चीज़ लाइफ में रियलाइज़ हुई कि ऐसे कुछ लोग हैं लाइफ में जिनको आपसे ज़्यादा मालूम है, जो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है और जो आपका भला चाहते हैं। तो मेरी लाइफ का फंडा ये रहा कि ऐसे कुछ एक दो लोगों को, तीन लोगों को पकड़ो और ऐसे पकड़ो कि अगर वो भी छुड़ाना चाहे ना तो वो छुड़ा नहीं पाए, और उनके साथ चलते रहो, शक्ल दिखाते रहो। और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की वजह से, विच इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। इनिशियली मैं जब इंट्रोड्यूस हुआ आर्ट ऑफ लिविंग से तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे नाम भी नहीं पता था। बट मेरी मम्मा ने बोला जा तो जा, भाई ने बोला करने का तो करने का। एग्जैक्टली इसी फंडे पे मैं चलता रहा। मुझे जो भी लोग मिलते रहे लाइफ में, मैं उनकी बात सुनता रहा अपना दिमाग बंद करके कि हाँ ये बड़े हैं, इन्हें ज़्यादा पता है। ऐसे करते करते आई डिड कोर्सेज। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं कि मुझे लगता था कि इंसान या तो पीसफुल हो सकता है या डायनामिक हो सकता है, राइट? या तो पीसफुल हो या आप डायनामिक हो। तो मुझे लगता था अगर मैं डायनामिक हूँ तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पीस मिस कर रहा हूँ, और अगर मैं पीसफुल हूँ तो मैं डायनामिक ही नहीं हूँ, मैं फंक्शन कैसे करूँगा सोसाइटी में। बट यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो मुझे इंटरनल पीस तो देगा ही देगा, बट मेरा आउटर डायनामिज्म बढ़ा देगा। और ये होने के बाद इट रिफ्लेक्टेड इन शोज इन इवेंट्स। मैं गिटारिस्ट हूँ एंड इट एक्चुअली शोज ऑन स्टेज की आईपॉड बोलते हैं इसको, मैं शॉर्ट फॉर्म में आईपॉड, दैट इज इनर पीस एंड आउटर डायनामिज्म, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। एंड जैसा भैया ने इस्टेब्लिश किया कि हम म्यूज़िक तो कर रहे हैं, बट दिस म्यूज़िक इज़ ओनली अ रिसोर्स ऑफ व्हाट, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है एंड इसके लिए हमारे पास अमेजिंग दिस प्लेटफॉर्म आर्ट ऑफ लिविंग हैज़ अमेजिंग कोर्सेज, अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़। सो आई डेफिनेटली इन्वाइट यू ऑल टू एक्सपीरियंस दिस एंड inculcate this in your life. So thank you, and now I'd like to invite Anshul Bhaiya, our another superstar and singer. Thank you. आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। मेरा नाम अंशुल है और मैं बाय प्रोफेशन एक डेटा इंजीनियर हूँ। सो बाय प्रोफेशन मैं लोगों के फ़ोन में और लैपटॉप्स में और गूगल ड्राइव्स में और एप्पल स्टोरेज में जंक डेटा क्लीन करने का काम करता हूँ। और बाय पैशन मैं लोगों के दिमाग में जो कचरा फंस जाता है ना, जो पुराने इंप्रेशंस, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की चिंता, वो सब उड़ाने का काम करता हूँ। इसके अलावा मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ। मैं बैडमिंटन और वॉलीबॉल अपने स्कूल, कॉलेज और करेंटली अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा
मुझे गिटार बजाने का बहुत शौक है, और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा मेरे गिटार का एक छोटा सा बच्चा यूकेलेले, इसको मैं ग्रूट बोलता हूँ, और मुझे घूमने का बड़ा शौक है। बट इन सब के बीच में आप कैसे एक लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। सो वो इतना ईजी जितना दिख रहा है ये इतना है नहीं। आई कम फ्रॉम इंडिया इंटरनेशनल स्कूल जयपुर, सो मेरा म्यूज़िक से कुछ लेना देना नहीं था। 11th क्लास में आप बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेरा ब्रेकअप हुआ 11th क्लास में। स्कूल में ब्रेकअप होने के बाद पता नहीं कैसे तो मैं जिस व्यक्ति के लिए मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पेंटिंग, होम साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहा था, वो व्यक्ति जब चले गया तब समझ में आया कि नहीं यार, खुद के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है। तो वहाँ से, ये किसी को पता नहीं है, बट वहाँ से मैं हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक की ओर मैंने प्रस्थान किया। और ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में जैसे गूगल मैप्स आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, वैसे ही गुरु या मास्टर जब आते हैं लाइफ में तो वहाँ से आपको एक डायरेक्शन दिखाते हैं। वहाँ से मेरी म्यूज़िक की जर्नी की स्टार्टिंग हुई। एंड देन 11th-12th आई लर्नड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। देन वो वहाँ से अच्छा सब कुछ करके वापस वो छूट गया। देन मैं कॉलेज में गया, आई एम अ इंजीनियर। IMT नोएडा से मेरी ग्रेजुएशन ही हुई, और वहाँ पे फिर से मुझे एक बार और धोखा मिला। बट इस बार इतना गहरा था वो ज़ख्म कि आज मुझे देश की सेवा करनी थी। आई वॉन्टेड टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, बट देन मेरी स्टडीज़ नहीं हो पा रही थी, मेरे दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। आई हैड अ ब्रेकअप, पेरेंट्स का प्रेशर था, बट जो मैं करना चाह रहा था कुछ भी नहीं कर पा रहा था। देन फिर बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। ऐसे ही कोई जूनियर मेरे कॉलेज में आया और उसने बोला, भैया देयर इज़ दिस कोर्स कॉल हैप्पीनेस कोर्स, और आर्ट ऑफ लिविंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं, पूरी दुनिया आपको रोकने ही आती है, बट देन कैसे तो वो अट्रैक्शन मुझे फील हुआ, एंड आई डिड दैट कोर्स। वहाँ से मेरी जर्नी एक लाइफ में एक अलग टर्निंग पॉइंट आया, एंड आई एक्चुअली लर्नड व्हाट इज़ मेडिटेशन। बहुत को लगता है कि मेडिटेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, बट दैट इज़ नॉट द केस। इट इज़ डीकॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन का फ़ायदा है। आप देखेंगे जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग अवेयर हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सो मेडिटेशन, जैसा कि मैंने बोला, मेरा माइंड इतना स्ट्रांग हो गया कि वहीं जहाँ मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहा था, पास्ट ट्रॉमा से डील कर रहा था, आई क्लियर्ड दैट एग्जाम। FCAT बोलते हैं उस एग्ज़ाम को। आई ऑल्सो क्लियर्ड इंडियन नेवी का एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो क्लियर्ड माई कंपनी के प्लेसमेंट्स, जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो गया था कि आई माई सेल्फ वॉज आस्किंग टू इंटरव्यूअर कि यार व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, और इंटरव्यूज लाइक कि भाई तू मुझसे क्यों पूछ रहा है और ये क्या क्वेश्चन है। बट देन उनको नहीं पता था कि इंडिया कोई नेशनल गेम नहीं है, एंड आई नो कि ये मेरा एरिया है, यहाँ मैं आके छक्का मार सकता हूँ। ऐसे मैंने बहुत इंटरव्यूज़ क्रैक किए। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। एंड देन आई वॉज ऑब्वियसली डूइंग माई म्यूजिक एज वेल। वहाँ से दिस जर्नी कंटिन्यूड करते करते देन वापस अगेन आई एम अ डेटा इंजीनियर। जैसा कि मैंने बताया, आई केम टू जयपुर। हमारा जो पूरा बैंड है जिसके आपने अभी बहुत बातें सुनी, तो डॉक्टर सौरभ शेखावत, वहाँ से मुझे पता चला कि जयपुर में भी बहुत एक्टिव है आर्ट ऑफ लिविंग। फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो कि देयर इज़ दिस बैंड, देयर आर सत्संग्स। अच्छा, अब सत्संग को क्या लोगों को लगता है कि यार ये तो हारमोनी बजाते होंगे, ढोलक बजाते होंगे, बट दीज आर मॉडर्न वे ऑफ सत्संग। सत्संग इटसेल्फ मीन्स, एक तो होता है कि सैट एंड सिंग, बैठ के गाना, एक होता है सत्य का संग, यू नो, कंपनी ऑफ गुड पीपल, जहाँ कि हम सब एक साथ मिलकर गा रहे हैं एंड द वाइब्रेशंस हमारी एनर्जी को ऊपर उठा देते हैं। सो आई जॉइंट, कैसे तो आई गॉट इन टू दिस कंपनी, एंड सिंस देन देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक। हम लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया आजकल एक बैन और अ बून, एक बहुत बड़ी डिबेट है इस पर, पर हमारे लिए तो इट्स डूइंग वंडर्स। हम लोग पूरे इंडिया में हम लोग कैफ़े सत्संग्स का एक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, एंड वी आर रियली इंस्पायरिंग यूथ एंड वी आर रियली डूइंग गुड। सो ये एक चीज़ है। और मैंने एक स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रेजेंस ऑफ मास्टर और गुरु इन योर लाइफ, इट रियली डज वंडर्स इन योर लाइफ। आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती है, मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद हैप्पीनेस कोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जहाँ पे एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक विच हेल्प्स यू टू रिलीज टॉक्सिन्स, एंग्जाइटी फ्रॉम योर माइंड एंड हेल्प्स यू टू कम इन टू प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि आप पास्ट या फ्यूचर के टेंशन में रहते हैं पूरी लाइफ में। सो क्रिकेटर्स लाइक दीपक चाहर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, एक्टर्स लाइक सारा अली खान, राशि खन्ना, एंड सम ऑफ द वेल नोन UPSC टीचर्स, मिस्टर विकास दिव्य कीर्ति जी, ऑल दीज फोक्स हैव डन द सुदर्शन क्रिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डेंटल क्लीनिंग होती है, फिजिकल हाइजीन होती है, बट मेंटल क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है।
सो म्यूजिशियंस तो बहुत होंगे, सिंगर्स बहुत होंगे, गाने वाले बहुत होंगे, पर जो मेडिटेट करके आपके सामने बैठ के और आपके सामने कुछ गा रहे बजा रहे हैं, उनका एक बात ही कुछ और है. नॉट ओनली दैट, ये फील्ड होने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आई हैव अनलॉक्ड माई स्किल्स. मेरा सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, बट देन नाउ आई हैव अनलॉक्ड अ लॉट ऑफ स्किल्स. आई एम सिंगिंग, आई एम प्लेइंग गिटार, आई एम टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल, एंड ऑब्वियसली आई एम बिल्डिंग कनेक्शंस. So this has been my journey so far. I would highly recommend to do happiness course ASAP and learn meditation. Thank you. तो अभी हमने हमारे जो बैंड मेंबर्स हैं उनसे अंतरंग वार्ताएं सुनी. सबने अपने अपना दिल के कुछ पहलुओं को आपके साथ में साझा किया. और मैं एट दिस जंक्चर JHS टॉक शो को आभार व्यक्त करता हूं कि हमें आपने समय दिया और हमारे विचारों को व्यूअर्स तक आने तक का मौका दिया. मैं अपने व्यूअर्स को खाली एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हम सब जो बैंड मेंबर्स हैं और हमारे बैंड मैनेजर्स हैं, सबकी एक स्टोरी है जो कि बिफोर कुछ उन्होंने किया और आफ्टर तक पहुंच चुकी है. और मैं सारे बैंड मेंबर्स के ऊपर गर्व करता हूं क्योंकि ये जीवन में कहीं भी जाएंगे, ये इस सुर को, इस संगीत का सुर मान लीजिए, ज्ञान के प्रकाश को जगह जगह जाकर फैलाएंगे. हम अब सब अपने जीवन में जानते हैं कि हमें जॉगिंग करना चाहिए, हमें अच्छा आहार लेना चाहिए, हमें डिसिप्लिन अप्रोच रखना चाहिए. आज हम विराट कोहली को देखते हैं, हमें लगता है अरे वाह यार, इतना डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे अंदर, पर करते बहुत कम लोग हैं. सो हम हमेशा कोर्स में कहते हैं दीज ऑल वर वेरी गुड आइडियाज़, बट द बेटर आइडिया इज़ टू इम्प्लीमेंट द गुड आइडिया. सो हम ये कहते हैं इट इज़ अ गुड आइडिया टू इम्प्लीमेंट अ गुड आइडिया. तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में आप जो हमें वॉच कर रहे हैं, ज़रूर से कहीं ना कहीं आपके नियरेस्ट सेंटर पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको कहीं ना कहीं ये आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी. आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम जो सब लोगों ने किया और सब लोगों ने बोला कि किस तरह से उसके बाद में उनके जीवन में एक फ़र्क आया, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं, कहीं ना कहीं हम आपके नियरेस्ट सेंटर पे, कैफ़े में कहीं ना कहीं हम आपको सत्संग करते हुए मिल जाएंगे. आप हमें ज़रूर से मिलिएगा. और अगेन मैं JHS टॉक का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया. अगर आप हमें व्यू कर रहे हैं तो हम नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कॉन्टैक्ट और इंस्टाग्राम हैंडल्स डालेंगे, आप उनसे ज़रूर से जुड़िएगा और हमारे साथ में, हमारी स्टोरी में भागीदार बनिएगा. थैंक यू.